नमस्कार, यूपी अपडेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। हम इस वक्त मौजूद हैं बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार मिश्र हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम जानेंगे कि विद्या मंदिर में कक्षा 6, 9 व 11 में जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है और यहाँ की शिक्षा के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा में बीसलपुर का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अपना डंका बजा चुका है और जिले भर में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा है वो बीसलपुर के विद्या मंदिर से मिलती है। कहीं ना कहीं यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आईएएस और पीसीएस अधिकारी भी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ 6, 9th और 11th में ही एडमिशन होंगे जी। अभी रजिस्ट्रेशन हमारा 20 फरवरी से शुरू हो गया है जी और 25 मार्च को एक एंट्रेंस होगा जिसमें सामान्य ज्ञान है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा और उसमें जो भी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा। यदि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कितना स्टाफ आपके पास रहता है? हमारे पास इस समय 69 टीचर्स हैं जी। और उसके अदर में जो हमारा कार्यालय का स्टाफ है वो अलग है और 4th क्लास अलग है। ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 95 का स्टाफ हमारा पूरा है और सभी अपने अपने स्थान पर काम करने में सक्षम रहते हैं और उनमें हमारे पास लगभग हर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन सभी के 3-3 लेक्चरर्स हमारे पास हैं। टीजीटी का भी पूरा स्टाफ है और हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था रहती है उसमें जो हमारे कक्षाएं हैं उनमें 50 से 55 छात्र ही हम एडमिट करते हैं ताकि उनकी देखरेख हम ठीक प्रकार से कर पाएं। शिक्षा के साथ खेलकूद भी बहुत आवश्यक होती है। विद्यालय में इसको लेकर क्या कुछ कार्य किए जाते हैं? हाँ, इस खेलकूद के लिए भी हमारे यहाँ पर 1-2 हमारे शारीरिक शिक्षक रहते हैं पीटीआई के रूप में और वे समय समय पर बच्चों में क्लास वाइज उनका परीक्षण करते हैं और उनको जो होने वाली प्रतियोगिताएं हैं उनमें प्रतिभाग कराते हैं। शिक्षा जगत की ओर से होने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी बहुत अच्छा स्थान रहता है। इस बार हमारे कराटे में जो छात्र थे वो स्टेट लेवल तक उन्होंने 1st, 2nd, 3rd स्थान लिया। तो इस स्तर पर भी उन्होंने प्रतिभागिता की है। ट्यूशन का बहुत हाई लेवल होता चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ विद्यालय में कार्य किए जाते हैं? कंपटीशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो सामान्यतः सिलेबस के साथ साथ ही जो हमारे लेक्चरर्स हैं वो कंपटीशन की दृष्टि से भी तैयारी कराते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने 2 वर्ष से एक कंपटीशन के लिए एक और यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था दे रखी है जिसमें हम जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको वहाँ पर कोचिंग क्लास देते हैं और यह कोचिंग क्लास की जो भी व्यवस्था है वो निःशुल्क रहती है और विद्यालय ही उन सभी टीचर्स का जो खर्च है वो वहन करता है और ऐसे सारे टीचर्स में उनका अपॉइंटमेंट भी अलग से किया हुआ है। जो ऐसे उसमें भी हमारे पास है जो LN में जो अभी तक टीचिंग करते थे ऐसा स्टाफ भी हमारे पास उनमें से है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात की जाए तो किस तरह का परीक्षा परिणाम अपने विद्यालय का रहता है? हाई स्कूल इंटर का परीक्षा परिणाम तो हमारा 100% रहता है, लेकिन इंटरमीडिएट की दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो हमारे बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 है तो उसमें से 8 से 9 बच्चे हमारे टॉप 10 में हर बार होते हैं। ऐसे ही हाई स्कूल में भी रहते हैं। विगत वर्ष भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पर भी उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। 5वें और 6ठे स्थान पर हाई स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ के थे और ऐसे बच्चे जो हैं जिन्होंने कई विषयों में 100% अंक प्राप्त किए हैं ऐसे भी बहुत बच्चे हमारे बीच में हैं। आपके विद्यालय का जो पंपलेट है उस पर लिखा था कि इंटरमीडिएट में प्रदेश में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र को 75,000 रुपए दिए जाएंगे, इससे क्या कुछ मामला है? हाँ, ये हमारे मैनेजमेंट ने एक घोषणा की है कि प्रदेश लेवल पर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 75,000 रुपए का पुरस्कार और जो द्वितीय स्थान पर हैं उनको 51,000 का पुरस्कार, तृतीय स्थान पर जो आते हैं उनको 25,000 का पुरस्कार और ऐसे मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो बच्चे स्थान लाते हैं उनका भी ये पुरस्कार नकद रूप में किया जाता है। 2 वर्ष पहले हमारे यहाँ का 2 बच्चों ने प्रथम स्थान यानी दूसरे स्थान पर रहे थे प्रदेश में, उनको 51,000 रुपए का पुरस्कार मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। विद्यालय में सर जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, नए बच्चे, वो किस तरह से अपना एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे, उसको सरलता से समझा दीजिए। हाँ, वो बच्चे जो हैं जो हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं वे यहाँ पर कार्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो 25 मार्च को जो होने वाली परीक्षा है उसमें प्रतिभाग करें और मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन होगा।
हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद थे वीरेंद्र कुमार मिश्र, जो बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ ही अनुशासन में रहकर पढ़ाई होती है और खेल कूद में भी बच्चों को आगे ले जाया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस बार यदि प्रदेश में प्रथम स्थान जो छात्र प्राप्त करेगा उसको 75,000 और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 51,000 रुपए दी जाएंगे। आपको बता दें, बीसलपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैब भी उपलब्ध है। प्रैक्टिकल के माध्यम से जो शिक्षा है वो छात्र छात्राओं तक पहुंचाई जाती है। विद्यालय में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष, यूपी अपडेट पीलीभीत।